बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बेसिकली हमारे लेक्चर्स थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं इधर नारायण वाली साइड पे आया हूँ, तो यहाँ पे सिग्नल्स इश्यूज होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है। सो प्लीज़ आई होप यू गाइस डोंट माइंड दैट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट स्पॉन और उसकी टाइप्स और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स। दो लेक्चर्स हैं, पहले स्पॉन और उसकी वेरियस टाइप्स हैं, और उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पॉन वो क्या है, वो उनके बारे में बात करें। So spawn basically is the living fungal culture called mycelium grown onto a substrate। किसी भी substrate के ऊपर जब हम एक लिविंग फंगल कल्चर को ग्रो करते हैं और उसको आगे यूज करते हैं एज ए सीड, इसको हम कहते हैं स्पॉन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके दौरान इसकी बनावट में या कंटेमिनेशन या कोई मसला आ गया तो हमारी जो मशरूम प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होती है। ये बेसिकली जो मशरूम ग्रोइंग ऑपरेशन है उसकी बैकबोन है। अगर मतलब यही यहाँ से ही आगे हमने मशरूम फार्मिंग जो है उसके लिए तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इसी से आनी है। सो हमें सबसे पहले जो स्पान है उसको बनाते हुए एहतियात करनी है, किस चीज़ से बनाना है इसमें एहतियात करनी है, और जब बन जाए तो उसको आगे जब हमने इनोकुलेट करना है उन तमाम चीज़ों में एहतियात करनी है। सो दैट्स व्हाई इट इज़, यानी कि इसको बनाने से लेके इसको इनोकुलेट करने तक हर चीज़ के ऊपर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मशरूम की जो प्रोडक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगी। So, unlike seed, the mushroom spawn is grown from selected genetics and cloned for consistent production of a particular cultivar of mushroom। एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है कि हम इसको सीड कहते हैं, लेकिन सीड में और जो स्पान है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सीड जो होता है वो ये है कि अगर आप देखें तो सीड्स आर जेनेटिक ग्रैब बैक डिपेंडेंट ऑन टू इंडिविजुअल सेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो इंडिविजुअल सेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पान है इट इज़ अ सिंगल जेनेटिक कल्चर, यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ क्लोन। ठीक है, एक ही चीज़ को हम दोबारा दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हम इसलिए चाहते हैं कि हमें एक ही तरह की मशरूम जो है वही बार बार प्रोड्यूस होती रहे। So span is a single genetic culture that can be propagated indefinitely from the same master। जब हमारे पास एक मास्टर मिक्स या एक मदर कल्चर होगा जब तक, तो जो वो होगा उससे आगे बेसिकली उसी तरह की मशरूम हम उसको ग्रो करते रहेंगे। द मास्टर कल्चर्स आर केप्ट ऑन एगर पेट्री डिशेज इन आवर लेबोरेटरी। अब उस मास्टर से आगे स्पान लेके और हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिक एक चीज़ यहाँ पे और है सीड और ग्राफ्टिंग को समझाने के लिए। दिस इज सिमिलर टू हाउ पीपल ग्रो एप्पल्स फ्रॉम ग्राफ्टेड वुड एज अपोज टू प्लांटिंग एप्पल बाय सीड्स। अब हम पैबंद क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसी ही तरह का सेब हासिल करना चाहते होते हैं, तो हम एक शाख के ऊपर दूसरी जो शाख है वो उसको पैबंद कर देते हैं, या एक रूट स्टॉक के ऊपर जो हमारा साइन है वो हम ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ग्राफ्टिंग इंश्योर्स करती है कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेट ऑफ जेनेटिक्स जो है वही हमें मिले, कि उसी तरह का एक डिलीशियस एप्पल जो है वो मिले। तो मशरूम में भी यही है कि हम सीड से नहीं कर रहे, हम स्पॉन्स तैयार करते हैं, और स्पॉन जो है वो एक जेनेटिक कल्चर जो कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम चीज़ हमें मशरूम जो है वो हमें मिले, इसलिए हम जो है स्पॉन को यूज़ करते हैं, सीड को यूज़ नहीं करते। मशरूम्स आर द फ्रूट्स ऑफ द माइसीलियम फंगस। जो माइसीलियम फंगस की जो हमारे पास रिजल्ट है या जो फ्रूट है वो हम उसको मशरूम कहते हैं। एंड द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मशरूम्स आर अ काइंड ऑफ सीड। अब जो स्पोर्स है बेसिकली वो सीड है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सीड है उससे मशरूम ग्रो होता है, लेकिन स्पान जो है वो हम क्या करते हैं, वो खुद बनाते हैं। लेकिन स्पान की ज़रूरत हमें अच्छी क्वालिटी या सेम काइंड ऑफ मशरूम्स को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Scattered spores often do not produce any fungus because they need ideal conditions to grow। ठीक है, अब जो ओरिजिनल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो स्कैटर्ड स्पोर्स हैं वो अगर उन वो हमेशा ग्रो नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक आइडियल कंडीशन चाहिए होती है। टू मेक मशरूम स्पॉन द आइडियल कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द स्पोर्स हैव टू बी क्रिएटेड इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। हम क्या करते हैं कि शुरू में जब सबसे पहले हमने एक किसी भी बंदे ने स्पॉन बनाना है, तो सबसे पहले अगर उसके पास और कुछ नहीं तो वो उसका सीड लेगा और उसको एक कंट्रोल्ड कंडीशन देगा, जिस और उसके वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उस ग्रोथ से आगे फिर हम माइसीलियम जो है स्पान का वो उसको बनाएंगे माइसीलियम,
ग्रो करेंगे और हम उसे स्पान बनाएंगे और फिर वो उस स्पान को हम यूज़ करेंगे इनोकुलेशन के लिए और वहाँ से हम मशरूम हासिल करेंगे। तो बेसिकली जो प्राइम सोर्स है वो सीड ही है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एक ही तरह की मशरूम मिले और वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें जल्दी मशरूम मिले और हमें हर दफ़ा मतलब अगर हम स्पोर से हासिल करना चाहें तो वो ग्रो नहीं होती, तो और हर दफ़ा हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो तो हमें स्पान की ज़रूरत है। एक दफ़ा once the spores have generated a well established growth of fungus, the fungus culture can be transferred to grains और उसके बाद हम उसको ग्रेन्स में ट्रांसफर कर देंगे, उसको इनोकुलेट कर देंगे। स्पान प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जस्ट मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि मशरूम स्पान स्पीड्स for growing mushrooms can be made under sterile conditions with the grain seed as a substrate। तो सबसे पहले हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए, जो सबस्ट्रेट वो है डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की मशरूम को ग्रो करना चाहते हैं और उसी के मुताबिक आपका जो सबस्ट्रेट होगा। और ये सबस्ट्रेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्पान प्रोडक्शन के लिए, इसी को अगर आप उसी सबस्ट्रेट को अपनी मशरूम प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सबस्ट्रेट और उसके बाद हमें चाहिए मशरूम के स्पोर्स, जो कि हमने कहाँ से हासिल करने हैं, मशरूम कैप के अंदर से। तो मशरूम कैप के अंदर से हमें मशरूम का स्पोर्स मिले, उसको हमने सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो किया। दे दैट मशरूम स्पोर्स को बेसिकली हम शुरू में ग्रो कर सकते हैं जेलाटिन के ऊपर, स्मॉल डिशेस ऑन जेलाटिन। जब वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, द डिशेस एंड द ग्रोथ मीडिया हैव टू बी स्टेरलाइज्ड। ये स्टेरलाइजेशन का प्रोसीजर आपको पता है कि आपने करना ही करना है। तो जो जब वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोई कंटेमिनेशन ना हो, जब वो ग्रोथ करेंगे, व्हेन द स्पोर्स हैव प्रोड्यूस्ड माइसेलियल ग्रोथ, तो हम क्या करेंगे कि पीसीज ऑफ दिस कल्चर्स आर प्लेस्ड इन अ स्टेरिलाइज्ड जार। हम जार के अंदर रखेंगे विद अ बॉइल्ड ग्रेन, जिनके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है। वो सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, वो मिलेट, राई या व्हीट के ग्रेन्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या, सबसे पहले एक मशरूम चाहिए, वहाँ से हमने स्पोर लिए, उसके बाद एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर उनको जेलाटिन के ऊपर ग्रो किया और वहाँ पे जब वो ग्रो हो गए तो हमने एक जार के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद था, वो कोई भी हो सकता है जो कि स्टेरलाइज था, उसके अंदर हम उसके जो माइसीलियम है उसको ग्रो करेंगे। द फंगल मशरूम्स कल्चर पेनिट्रेट्स द सीड्स, और उसको अच्छी तरह सीड्स के अंदर पेनिट्रेट होना चाहिए after a few weeks, and the seeds then can be used as a mushroom spawn। और वो जो wheat के या millet के वो वाले सीड जो complete white हो जाएंगे due to the production of the spawn, वो हम यूज करेंगे एज ए सीड या आप कह लें एज ए स्पॉन, एज ए मशरूम स्पॉन एंड मिक्सड इन द साडस्ट, और हम उसको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अपनी मशरूम प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सो ये जितना आसान है ये इतना आसान भी हो सकता है और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। मतलब अगर ये काम आपकी चीज़ें चलती जाएँ तो बहुत आसान है, मतलब आप 20, 30, 40 दिनों में ये काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर कंटेमिनेशन आनी शुरू हो जाए तो ये बहुत ही आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बेसिक मशरूम कैप से आपने लेना है, जेलाटिन के ऊपर ग्रो करना है, जेलाटिन से आगे जार्स के अंदर, जार्स के बाद आपके पास स्पान आ गया और उसको आपने इनोकुलेट कर देना। अब एक स्पान की जो बेसिकली ये हमारा आगे कल आई थिंक लेक्चर भी होगा ना, प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें लिए उस प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको सिर्फ एक इधर दिया है, उसमें हम 2-3 तरह के स्पान्स जो हैं उनको उनका जो कंटेंट्स है वो देखेंगे। तो 250 ml की फ्लास्क के अंदर हमें 50 ml बीकर लेवल जो है वो फुल ऑफ राई ग्रेन हो सकता है, व्हीट ग्रेन हो सकता है, कोई भी ग्रेन जो आप यूज़ करना चाहते हैं। ये राई ग्रेन स्पान है तो हम राई ग्रेन्स यूज़ करेंगे। और कैल्शियम चूना चाहिए आपको, जिप्सम चाहिए हाफ टी स्पून एंड 1/4 टीस्पून और 60 ml वार्म वाटर। और उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे और उसके बाद इसको एग्जॉस्ट फास्ट करके इसके अंदर आप यानी कि वो जो हमारे पास पीछे से स्पोर्स मौजूद थे उसको इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। तो ये हमारे पास पान प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ जो हमारे स्पान के बारे में है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्पान। तो स्पॉन्स की बहुत सी टाइप हो सकती हैं, लेकिन 3 टाइप्स जो हैं वो इसकी मोस्टली फेमस हैं, जो कि हैं सारडस्ट स्पान, ग्रेन स्पान और प्लग और डुवेल स्पान। तो हम इनके बारे में अब वन बाय वन पढ़ते हैं।
कि सबसे पहले स्पान क्या है कि एनी मटेरियल विद माइसीलियल ग्रोथ यूज्ड टू प्रोपेगेट मशरूम्स इज कंसीडर्ड स्पान। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर ऐसा माइसीलियल ग्रोथ है जो कल को हमें मशरूम दे सकती है तो हम उसको स्पान कहेंगे। However, usually we will find the spawns come off in one of these form। जो 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताई। तो sawdust बेसिकली बूरा, जिसे हम कहें लकड़ी का बूरा हो सकता है, या मतलब लकड़ी की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से। तो sawdust spawn is sterilized sawdust that has been inoculated with mycelium, often by grain spawn। ये grain spawn से हम इसको मोस्टली इसको इनोकुलेट करते हैं, और दिस इज यूजुअली मेड आउट ऑफ सम टाइप ऑफ हार्डवुड। तो ये जो लकड़ी का बूरा है, हार्डवुड, वहाँ से हासिल हो सकता है, विद पीसीस नाइदर टू लार्ज नॉर टू फाइन। ठीक है, हार्ड मतलब ओवरऑल आपने देखा ही होगा कि मतलब ये ज़्यादा लंबे पीसीस नहीं होते। एक बेसिकली हमारे पास आप ये कह लें एक पाउडर भी नहीं होता और हार्ड भी, यानी कि लॉग्स भी नहीं होते। तो इस फॉर्म में हमारे पास साडस्ट आती है, और ये बेसिकली स्पान जो साडस्ट स्पान है ये भी ग्रेन स्पान से हम उसको इनोकुलेट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें साडस्ट की, तो ये बेसिकली लॉग्स, आउटडोर मशरूम बेड्स, पास्चुराइज्ड कार्डबोर्ड और वैरायटी ऑफ अदर सबस्ट्रेट को इनोकुलेट करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमने लकड़ी की चीज़ों के ऊपर मशरूम को ग्रो करना है, लकड़ी के लॉग्स के ऊपर, लकड़ी के खाली होल्स के ऊपर, मशरूम के बेड्स के ऊपर, बाहर में आउटडोर में, तो जो साडस्ट पान है ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये पास्चुराइज्ड स्टार्च, कार्डबोर्ड, लकड़ी की कोई भी जो मटेरियल है उसके अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या अगर आप उसको एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे, तो साडस्ट स्पान जो है वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, वो आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनोकुलेट वुडन डॉवेल्स टू क्रिएट प्लग स्पान। ये प्लग स्पान के लिए भी यूज़ होता है साडस्ट स्पान। यानी कि प्लग स्पान में क्या होता है कि हमारे पास एक लकड़ी का है, उसको हमने अंदर उसके मटेरियल मौजूद है, तो हम उसके अंदर माइसीलियम जो हमारे पास स्पान है, साडस्ट स्पान, उसको हैमर करते हैं, उसको अंदर उसको दाखिल करते हैं, और उसके ऊपर हम उसको बंद कर देते हैं। तो वो जो उसके अंदर से फिर जो मशरूम जो है वो स्पान जो है वो ग्रो करता है और वो बाहर आता है। तो ये उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली सिंपली तमाम वुड्स या लकड़ी की चीज़ों के ऊपर ग्रो करने के लिए साडस्ट स्पान अच्छी चीज़ है। इसका एडवांटेज क्या है कि इज द साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, sawdust इज द साइज ऑफ द पार्टिकल। देर छोटे भी हैं और नंबर में देर आर मैनी मोर इनोकुलेशन पॉइंट्स। तो मतलब आपके पास इनोकुलेशन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब जैसे अगर आपके पास रेत हो और पत्थर हो, तो रेत के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और पत्थर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, तो इनोकुलेशन पॉइंट्स रेत में ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास जो मशरूम स्पॉन या जो sawdust स्पॉन है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, बजाय हम लकड़ी के गोले लेते, उससे हमारे पास जब साडस्ट है तो मोर इनोकुलेशन पॉइंट है, तो माइसीलियम ग्रो जो है वो जल्दी होगी, क्विक होगी। दिस रिजल्ट इज इन फास्टर माइसीलियम कॉलोनाइजेशन। जो ही बात मैं कर रहा था कि माइसीलियम की कॉलोनाइजेशन ज़्यादा होगी, विद लेस टाइम फॉर कंटेमिनेंट्स टू टेक होल्ड, और इसमें जो हमारे पास कंटेमिनेशन जो है वो कम होगी। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो साडस्ट है इसके अंदर कोई मतलब ये खुराक नहीं दे रही मशरूम को। ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये इटसेल्फ न्यूट्रिशियस नहीं है मशरूम के लिए। ये अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की हमें प्रोडक्शन आए, तो ये हमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसके लिए हमें मशरूम ग्रोइंग किट्स जो मेड फ्रॉम साडस्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ स्पॉन इज द ग्रेन स्पॉन। It is sterilized grain that has been inoculated with the spores or a sterile culture of mycelium। इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेन्स हैं उनके ऊपर हम स्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्रेन्स जो मोस्टली यूज होते हैं वो राई एंड मिलेट है, मतलब ज्वार बाजरा, इन चीज़ों के ऊपर। जो अदर चॉइसेस हमारे पास हैं वीट और सीरियल के जो ग्रेन्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन स्पान जो बेसिक सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो है वो ग्रेन स्पान आप कह लें, क्योंकि ये साडस्ट स्पान और अदर स्पान्स और इन सब को हासिल करने के लिए भी मोस्टली हम ग्रेन स्पान यूज़ करते हैं, और इनोकुलेट करने के लिए ऑल सॉर्ट्स ऑफ पास्चुराइज सबस्ट्रेट सच एज स्ट्रा वगैरह को भी हम तो ग्रेन स्पान यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये न्यूट्रिशियस है, कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल गंदम हमने लगाई है या राई है, बाजरा है, उसके जो सीड है उनके अंदर अपनी न्यूट्रिशन मौजूद है।
वो उसको मशरूम्स इटसेल्फ यूज़ कर सकता है निस्बतन सारडस्ट के, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है, मेकिंग इट आइडियल टू क्रिएट मोर स्पॉन और टू इनोकुलेट इंडोर सबस्ट्रेट। तो इंडोर सबस्ट्रेट्स अगर हमने करने हैं और अच्छा गुड क्वालिटी स्पॉन हमने प्रोड्यूस करना है, तो ग्रेन स्पॉन जो है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। ग्रेन स्पॉन से हम सारडस्ट स्पॉन हासिल करने के लिए भी हम ग्रेन स्पॉन से ही चीज़ें लेके उसके अंदर इनोकुलेट करते होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि गुड चॉइस फॉर इनोकुलेटिंग, नॉट अ गुड चॉइस फॉर इनोकुलेटिंग आउटडोर बेड्स। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्स हैं वो बर्ड्स और रोडेंट्स के लिए एक अच्छी खुराक हो सकती हैं, तो वहाँ पे अगर आउटडोर में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो सारडस्ट का अपना फ़ायदा है, ग्रेन का अपना फ़ायदा है। सारडस्ट को बाहर यूज़ करेंगे वो अच्छी प्रोडक्शन देगा, ग्रेन को इंडोर यूज़ करेंगे तो ये अच्छी प्रोडक्शन देगा। तीसरी हमारे पास है प्लग और डुवेल स्पान। प्लग स्पान इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल वुडन डुवेल्स। डुवेल्स आप कह लेंगे ब्लॉक्स that have been inoculated with mycelium. This can be done with the sawdust spawn or even with the stems of live mushroom के जरिए भी हम कर सकते हैं कि मतलब आपने लकड़ियों के लॉग्स के ऊपर प्लग जो है वो प्लग स्पान जो है वो हम बनाते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इनोकुलेटिंग सबस्ट्रेट्स मेड फ्रॉम वुड और फाइबर्स। ये वुड यानी कि जो धागेदार या रेशेदार जो है उनके लिए ये बेनिफिशियल है प्लग स्पान। इट इजीली कॉलोनाइजेज कार्डबोर्ड, वुड चिप्स, पेपर, स्टैम्प्स एंड लॉन्ग्स। तो ये भी जो प्लग स्पान है इट इज़ आल्सो मोर रिलेटेड टू द, यू कैन से द सारडस्ट स्पान, वहाँ उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये कंप्लीट हार्ड वुड या जो हमारे पास वुड है उनके लिए यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर स्ट्रॉ और ग्रेन बेस्ड सब्सट्रेट। लेकिन ये हमारे पास मतलब हमें जो इसके लिए चीज़ें चाहिए वो वुड्स चाहिए, ना कि हमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसके जो हम अमूमी तौर पे हम यूज़ करके मशरूम ग्रो कर सकते हैं, वो उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। सो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, सारडस्ट स्पान, ग्रेन स्पान, प्लग और डुवेल स्पान। प्लग स्पान की बात करें तो ये क्या होता कैसे है, ये इसके बारे में आपने, दिस इज द टाइप ऑफ स्पान यू विल सी इन गार्डन सेंटर्स, कोऑपरेशंस एंड फार्मर्स मार्केट। और इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रेशली कट हार्डवुड लॉग्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उनके अंदर ड्रिल के ज़रिए होल करते हैं और फिर उनके अंदर स्पान जो प्लग्स हैं उनको हथौड़ी के ज़रिए डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं वैक्स के ज़रिए, मेल्टेड वैक्स के ज़रिए उसको बंद कर देते हैं। मतलब एक हमने लकड़ी का गोला लिया, उसके अंदर हमने सुराख किया, उसके अंदर हमने स्पान प्लग डाला, उसको हमने बंद कर दिया और उसके बाद हम वहाँ से जो मतलब मशरूम की ग्रोथ लेते हैं। इनोकुलेटेड विद प्लग स्पान इज़ अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू द जॉयज ऑफ मशरूम कल्टीवेशन आउटडोर्स। ये भी आउटडोर्स के लिए अच्छा है, सिंपल टू यूज़, नो टूल्स, लेकिन एक हैंड ड्रिल आपको चाहिए, जो कि हमारे पास लाजिम नहीं है कि हम वो जो हमारे पास मशीन ड्रिल है हम हाथों वाली ड्रिल से भी सुराख कर सकते हैं। एंड इज़ ग्रेट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जो मसला है कि ये बहुत स्लोर है देन यूजिंग सारडस्ट स्पान एंड दैट द कोलोनाइजेशन रेट्स आर स्लो। ठीक है, सारडस्ट स्पान जो है वो हमारे पास वो फास्ट मूविंग है आउटडोर में और ये स्लो मूविंग है आउटडोर में, और कोलोनाइजेशन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेसिकली तीन तरह के स्पॉन्स जो हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा बहुत सी तरह के स्पान हो सकते हैं, वुड चिप स्पान, स्ट्रा स्पान, सारडस्ट स्पान, प्लग्स, लिक्विड स्पान। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर माइसीलियल एक्टिव माइसीलियम ऑफ अ मशरूम मौजूद है और वो आगे हमें मशरूम दे सकता है, तो हम उसको कहेंगे स्पॉन। तो जैसा कि अदर देन दैट वी हैव वुड चिप मेड फ्रॉम वुड चिप्स ऑफ वेरियस हार्डवुड से बन सकता है, पास्चुराइज स्ट्रा मतलब ये हमारे पास जो खस है उससे बन सकता है। सारडस्ट पान प्लग, सारडस्ट प्लांट्स को हम प्लग्स करके उनको हम बना सकते हैं स्टायरोफोम के ज़रिए, और लिक्विड स्पान में हम जो लिक्विड हमारे पास जो है वो उस तो इनरिच करते हैं मशरूम स्पोर्स के साथ और स्लरी के साथ, तो ये हमारे पास लिक्विड स्पॉन है। तो हमारे पास मशरूम स्पॉन्स की बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जो हमारा दूसरा लेक्चर है दैट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पॉन। ठीक है, अगर हम गुड्स अच्छी स्पॉन की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन जवार और वीट मोस्टली, जो जो है हम उसको सॉरगम पे या हम वीट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और ये अच्छी हाई शील्डिंग जो है वो हमारे पास स्पॉन जो है वो आता है इन दो के ऊपर। अदर देन वी कैन यूज ज्वार, बाजरा, बारले, कोडू ग्रेन्स। So both spawn producers and buyers should ensure the following.
जो चीज़ें हमें प्रॉपरली जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये पॉइंट्स हैं कि एक तो प्रॉपर कोटिंग ऑफ माइसीलियम होनी चाहिए ग्रेन के ऊपर, ठीक है। जब आप किसी ग्रेन को, किसी भी व्हीट ग्रेन को जब आपने उसको स्पान को बना लिया, तो आपको जब वो कंप्लीट हो जाए तो जो गंदम का दाना है वो कंप्लीट वाइट होना चाहिए, माइसीलियम की ग्रोथ उसके ऊपर मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपको दाना नज़र आ रहा है, उसके कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं या उसके ऊपर ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। So we will read this point that there should be proper coating of mycelium around the grain used as a substrate for spawn production. ठीक हो गया। No loose grain should be seen in the bottle or bags. Bags में या bottle में जहाँ पे आप spawn बना रहे हैं वहाँ पे कोई भी grain खाली नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको aseptically इस तरह से remove करें कि वहाँ पे contamination ना आए। The grains left over without mycelial coating invite contamination, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर वो ग्रोथ नहीं होगी, अगर आप उसको ऐसा चूज कर लेते हैं तो ये कंपोस्टिंग के दौरान कंटेमिनेशन को इनवाइट करेगा। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि जो हमारा स्पॉन है उसके अंदर कोई भी लूज ग्रेन नहीं होना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ माइसीलियम इन द स्पॉन शुड बी सिल्की और स्ट्रैंडी, ठीक है। उसके स्ट्रैंड यानी कि धागे होने चाहिए और रेशेदार, वहाँ पे स्ट्रोमा टाइप, ये कॉटनी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि वो कॉटन की तरह फैल रही हो चारों, क्योंकि वो क्या करती है, वो स्ट्रोमा फॉर्मेशन करती है कास्टिंग के दौरान, विच इंटरफेयर्स विद द एयर एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम करेगी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द केसिंग रिजल्ट इन लोअर यील्ड, और अल्टीमेटली हमारे पास लोअर यील्ड आएंगे। अगर हम ग्रोथ ऑफ स्पान की बात करें तो इट शुड बी वाइट, ठीक है। ये अगर किसी भी और कलर का है, ब्राउन कलर का शुरू में ही अगर हो गया है तो आपको स्पान वो यूज नहीं करना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ स्पान शुड बी वाइट। ब्राउन कलरेशन डेवलप्स जैसे जैसे वक्त के साथ साथ वो ग्रो करेगा, और हमें जो फ्रेश स्पान है वो यूज करना है, दैट विल गिव अस द गुड हायर यील्ड देन द ओल्ड वन। एंड देयर शुड बी नो ग्रीनिश और ब्लैकिश स्पॉट ऑन द स्पॉन। जो स्पॉन है वो कंप्लीट वाइट होगा तो इट मींस इट इज कंटेमिनेशन फ्री। अगर वो ब्राउन हो या वो ब्लैक हो या वो किसी भी और कलर का हो, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्पॉन। देयर शुड बी नो स्लाइमी लिक्विड इन द स्पॉन। हाँ, स्लाइमी लिक्विड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। वहाँ पे स्मेली भी नहीं होना चाहिए। अगर स्मेल हो रही है तो इसका भी मतलब ये है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन है। जो उसकी अपनी खुशबू है वो तो हो, लेकिन बैक्टीरियल कंटामिनेशन वाली फाउल स्मेल वहाँ से अगर आ रही है या वहाँ से कोई स्लाइमी लिक्विड निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्पॉन प्रोडक्शन था उसके दौरान बैक्टीरियल कंटामिनेशन आई है और हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओल्ड स्पॉन शुड नॉट बी यूज, बिकॉज जो हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है उसको आप पहले रिफ्रेश करें और उसको यूज़ करें, क्योंकि अगर पुराने को आप यूज़ करेंगे तो उसकी जो विगर है वो लेस होगी और वो हमारे पास जो ग्रोथ है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। अब व्हाट इज अ गुड स्पॉन, ये इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। ये डिपेंड करेगा आप करना क्या चाहते हैं। जनरल रूल ऑफ थंब इज टू मैच योर स्पॉन टू योर सबस्ट्रेट। जो आपका स्पॉन है वो आपके सबस्ट्रेट से मैच हो। जब ये होगा तो यू विल गेट अ वेरी गुड मशरूम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ग्रो मशरूम ऑन लॉग्स, अगर आपने लकड़ियों के ऊपर अ वुडन बेस यानी कि सॉडस्ट स्पॉन या प्लग स्पॉन, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर आप इधर ग्रीन स्पॉन यूज करेंगे विच इट विल नॉट बी अ गुड। The argument is that the mycelium is already familiar with this material. एक तो वो मटेरियल सेम है, sawdust जो है वो लकड़ी से आई है और कॉलोनाइजेशन टाइम को वो कम करेगा। दूसरा ये है कि अगर आप ग्रेन यूज करेंगे तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो हमारे पास रोडेंट्स को इनवाइट कर सकता है या अदर कंटेमिनेशन को इनवाइट कर सकता है, तो उसको हमने अवॉइड करना है। So certain mushrooms also grow better on certain substrates. So before starting आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा कि आप कौन सी मशरूम ग्रो कर रहे हैं और उसके मुताबिक आप उसको लेके चल सकते हैं। Below is which substrate are the best for which spawn। अब हम अगर गेंद बात करें तो sawdust spawn जो है ये logs, wood chips bed and rich sawdust, cardboard and outdoor beds of the non-pasteurized etc. ये उनके लिए यूज होता है। ग्रेन की बात करें तो इट इज़ द पास्चुराइज्ड स्ट्रा नॉट यूज्ड इन आउटडोर बेड एंड इनरिच्ड सॉडस्ट। ये हमारे पास बेसिकली जो हम करना चाहते हैं वो ग्रेन पास्चुराइज्ड स्ट्रा है। हमारे यहाँ लॉग्स के ऊपर ग्रो नहीं होता। प्लग्ड और डिवेल लॉग्स एंड वुड चिप्स, अगर बड़े लॉग्स हैं या वुड की हार्ड वुड है तो वहाँ पे हम प्लग और डिवेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम सेविंग है
और ये दिस इज द वन विच वी यूज इन आवर पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान वी आर यूजिंग द ग्रेन, क्योंकि ये हमारे पास हैं भी तादाद में भी ज़्यादा है। इसके ऊपर हमारी जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी कम आएगी और हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो भी यूज़ हो जाएगा। स्टारडस्ट में हमारा वेस्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको फिर आगे करने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारे पास मोस्टली सूटेबल नहीं है। अब आपने जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो स्पान है वो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए इन द कंपोस्ट, अर्ली क्रॉपिंग आफ्टर केसिंग, और वो केसिंग के बाद जल्दी हमें क्रॉप देने वाला हो, हाई यील्डिंग हो, एंड शुड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ मशरूम, और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं करना। इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी द स्पान ग्रोवर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अर्ली प्रोड्यूसिंग एंड बेटर स्पोरोफोर क्वालिटी स्ट्रेन को यूज करना है स्पान प्रिपरेशन के लिए। तो स्पान बनाने के लिए भी जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर हमारे पास ब्रोकन या लो क्वालिटी ग्रेन होगा तो स्पान की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। तो हमें अनब्रोकन एंड गुड क्वालिटी ग्रेन्स चाहिए अच्छी स्पान प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जब हम इसको बॉयलिंग करते हैं वो हमने करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स। ये नहीं है कि मतलब अंधाधुंध हम कोई भी चीज़ कर लें, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। 48 to 50% मॉइस्चर ग्रेन के अंदर हमने मेंटेन करना है। ये चीज़ें मतलब जो आपका प्रोटोकॉल है उससे आप हटेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो बॉयल्ड ग्रेन्स है उनको हमने पीएच उसकी न्यूट्रल के करीब रखनी है बाय मिक्सिंग 6.5 to 7 बाय मिक्सिंग एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड जिप्सम एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आपने जो स्पान फ्रॉम मदर कल्चर जो है, मदर कल्चर से सिर्फ आपने स्पान प्रिपेयर करना है। उसको स्पान से स्पान अगर आप बनाएंगे तो इट विल नॉट यील्ड फॉर अ गुड मशरूम। एंड द इनोकुलेशन शुड बी डन इन अ डबल चैम्बर्ड क्लोज्ड एयर टाइट इनोकुलेशन रूम। अब जो इनोकुलेशन है वो आपने डबल चैम्बर्ड क्लोज्ड एयर टाइट रूम्स में करनी है ताकि हमारे पास कंटेमिनेशन के चांसेस मिनिमम हो। Shake the inoculated bottles thoroughly and incubate at 24 to 26 degrees Celsius for the growth of mycelium. Sorry. आपके जो इनोकुलेटेड बॉटल्स हैं उनको आप 24-26 पे इंक्यूबेट करेंगे और उसके बाद सॉर्ट आउट करें कंटेमिनेटेड बॉटल्स को, उनको अलहदा कर दें एंड स्टोर करें द फुली ग्रोन स्पान एट 3 to 5 या ठंडी जगहों पे या रेफ्रिजरेट करें बट फॉर नॉट मोर देन 2 months। और कुछ स्पान्स ऐसे हैं जिनको हम फ्रीज नहीं कर सकते, तो आपने फ्रीज नहीं करना, रेफ्रिजरेट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ट्रांसिट आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपने 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको नहीं लेके जाना। उसके लिए आप थर्मोकोल बॉक्स रखें, उसके अंदर आप आइस रखें और जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वहाँ जाके आप उसको फ़ौरन थर्मोकोल जो शीट्स हैं वहाँ से निकाल दें और उस जितने फ्रेश को यूज़ करेंगे उतना बेटर है। द स्पैन कैन बी स्टोर्ड एट 5 to 10 फॉर 1 month। और आप एक दफ़ा अगर आपने एक कंटेनर एक जार खोल लिया है तो उसको आप पूरे का पूरा यूज़ करेंगे, आधा आप यूज़ नहीं कर सकते। The source of contamination in the source of contamination in a span making plant is the grain used to prepare the substrate। ठीक है, कंटेमिनेशन कहाँ से आएगी? वो वहाँ से आएगी कि जो आपने ग्रेन यूज किया अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वो स्टेरलाइज नहीं है, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट करेगी कंटेमिनेशन की, तो कंटेमिनेशन आएगी। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मॉडर्न इक्विपमेंट से स्टेरलाइजेशन हम अच्छी होगी या 0.1% तक हम जो है उसकी कंटेमिनेशन को चेक कर सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को आपने इंश्योर करना है। क्वालिटी कंट्रोल इन स्पॉन मेकिंग ऑर्डिनली कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, आपने उसको बार बार देखना है और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है ग्रोथ में, कलर में, ऑर्डर में, तो आपने उस चीज़ को रिमूव कर देना है और ओनली एक्सेप्टेबल स्पॉन जो है वो आपने यूज़ करना है अपने मशरूम की प्रोडक्शन में। सो ये आज के हमारे 2 लेक्चर्स थे। बेसिक आई होप इट्स नॉट कोई लेंथी लेक्चर नहीं है आपको स्पान के बारे में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है देन आई विल आस्क के आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो उसका क्या बना है? फ्लेक्स जो है वो रेडी हो गए हैं या नहीं?
आप में से इज देयर एनीवन ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन भी है या सब जस्ट ऑन करके सो गए हैं? सर ऑनलाइन तो है लेकिन कोई जवाब लेकिन नहीं देना चाहते। क्या नहीं है? सर वो सब यानी गर्मी बहुत ज्यादा है तो कोई बाहर ही नहीं निकलता, तो तो वो निकले ही नहीं, तो उन्होंने कहा ही नहीं किसी को। मैंने सर उसे कहा था जब मैं जाता हूँ ना सर उसके कुछ पास स्टूडेंट्स ने 3 दिन मुझे तक। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सॉफ्ट कॉपीज सेंड की हैं, बल्कि ज़्यादातर ने सेंड की हैं, और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि एडिटिंग में, ये मुझे पहले ही पता है कि फ्लक्स वाले आपसे कहते हैं, तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना। आपकी ये आपकी लर्निंग है और आपका हक बनता है कि आपने पैसे दिए हैं तो आप उसको जो जितने पैसे आपने दिए हैं उतनी चेंजिंग उसमें करवाएं, ठीक है? तो वो आपने इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। आप उसके बार बार जाएं, आप उसको कहें कि आप पहली लुक में ही, और कुछ गलतियां आपकी अपनी हैं। अब आप अगर ग्रामेटिकली उसको गलत लिखवा रहे हैं तो वो उसकी गलती नहीं, वो आपकी गलती है। उन चीजों को आपने ओवरकम करना है, ठीक है? जी सर। और मैं सोच चाह रहा था कि आप अपनी मर्जी से दे दें, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा। तो ये जो इसकी डेडलाइन है वो नेक्स्ट ट्यूसडे जो है, दैट विल बी द डेडलाइन फॉर द फ्लेक्स सबमिशन, ठीक है? इसमें सर आपके इस पास दफा जो इसमें आपके जी पास सर। काफी टाइम आ जाएगा कि आपके पास वीकेंड भी है और उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा, क्योंकि आज वेंसडे है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आई होप इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो आप तब तक उसके, लेकिन जो भी बंदा प्रिंट लेने से पहले उसने मुझे बताना है कि दिस इज द फाइनलाइज्ड वर्जन। जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, जी सर। ठीक है? सो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो आपने आज जो लेक्चर है इसकी 5 लाइनों की मिनिमम समरी आपने कमेंट्स में लिखनी है वहां पे, क्योंकि होता ये है कि आप लोग इधर ऑन करके सो जाते हैं, इट इज नॉट गुड। तो आपने 5 अभी आप मैं अपलोड करता हूँ, आप वहां पे जाके इसकी समरी लिखें एंड सेव योर टाइम एंड आल्सो माइन। ये हमारे आज 512 के दोनों लेक्चर्स हो गए हैं। इसके बाद हमारा 506 का एक लेक्चर रहता है, वो आई विल आल्सो अपलोड, वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। So you guys also need to submit a summary for the attendance. That's all for today. If you have any question, please go ahead. थैंक यू सर। Okay.